स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ। इसका मतलब क्या होता है? स्पॉट रिडक्शन इज़ अ मिथ का मतलब ये होता है कि हम अपने शरीर के एक अंग से फैट को कम नहीं कर सकते। ये कुछ लोगों के दिमाग में जाएगा और दिमाग से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो दुनिया उनको सुनानी चाहती है। लेकिन सच्चाई यही है कि आप अपने बॉडी के एक पार्ट से फैट को कम कर ही नहीं सकते। ये साइंस है, ठीक है। जो भी इंटरनेट में आपको वीडियोस मिलते हैं जहाँ पर लोग कहते हैं कि ये वाला एक्सरसाइज कर लो आपका थाई फैट कम हो जाएगा, ये वाला एक्सरसाइज कर लो आपका फेस का फैट कम हो जाएगा, ये वाला एक्सरसाइज कर लो आपका चेस्ट का फैट कम हो जाएगा, वो काम नहीं करता, ठीक है। वो एक्सरसाइज करने की वजह से आपके बॉडी से ओवरऑल फैट कम हो सकता है, लेकिन आप एक जगह से अपना फैट कम कर ही नहीं सकते। इट्स द एंड। इसको समझ जाओ। हमारा जो शरीर है वो फैट इकट्ठा करता है। इसके पीछे जेनेटिक रीजंस होते हैं। इसके पीछे ये होता है कि आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं। लाइक जो फीमेल्स होती हैं वो ज़्यादातर हिप्स में फ़ैट स्टोर करती हैं। ज़्यादातर फीमेल बॉडी हिप्स में फ़ैट स्टोर करती है, थाइज़ में, इनर थाइज़ में फ़ैट स्टोर करती है, आर्म्स में फ़ैट स्टोर करती है, ब्रेस्ट में फ़ैट स्टोर करती है। जो मेल होते हैं उनका टमी में ज़्यादातर, स्पेशली इंडिया में टमी में फ़ैट ज़्यादा स्टोर होता है, चेस्ट में फ़ैट स्टोर होता है, कुछ लोगों के थाइज़ में फ़ैट स्टोर होता है। तो बॉडी टू बॉडी ये डिपेंड करता है कि वो फ़ैट स्टोर कैसे करती है। लेकिन सारे बॉडी में जो एक चीज़ बराबर है वो ये है कि बॉडी ओवरऑल फैट कम करती है, ओवरऑल तरीके से फ़ैट कम करती है। कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ से फ़ैट बहुत ईजिली निकल जाता है, कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ से बहुत टाइम लगता है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों के टमी फैट बहुत ही जल्दी अंदर चला जाता है, लेकिन उनका फेस का फैट थोड़ी दिन रहता है। जैसे जो नीचे एक क्या बोलते हैं उसको, चिन फैट, पता नहीं ऐसे कुछ बोलते हैं। लाइक जब मैंने अपना वेट लॉस में कर रहा था तो बहुत ही जल्दी मेरा टमी फैट अंदर चला गया था, लेकिन मेरा फेस का फैट बहुत ही ज़्यादा स्टैगनेंट था। लेकिन करते 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 अब ऐसा हाल है कि अभी आई कैन सी माई जॉ लाइन, लाइक इट इज़ चिजल्ड। मतलब फेस फैट भी अंदर तक चला गया पूरा। मतलब बॉडी क्या करती है, धीरे 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 ओवरऑल तरीके से फैट को कम करती है। ऐसा नहीं कि वो पेट का कम, ये वाला एक्सरसाइज से वो पेट कम करती है, ये वाला एक्सरसाइज से थाइस कम होती है, ऐसा नहीं होता। तो जब हम एक एक्सरसाइज रूटीन में होते हैं, जब हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, तो बॉडी सबसे पहले उन जगहों से कम करती है जो बहुत ईजी है। कुछ जगह होते हैं जहाँ से फ़ैट कम करना डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अगर आप उस लाइफस्टाइल को फॉलो करते रहेंगे तो 1-2 साल में सब कुछ बराबर हो जाएगा। मतलब वो पूरी तरीके से बॉडी फ़ैट को ख़त्म कर देगी, एक्सेस फ़ैट पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, मतलब फ़ैट परसेंटेज बहुत कम हो जाएगा। तो हम एक जगह से फ़ैट कम नहीं कर सकते। लेकिन फिर अगर ऐसा है तो फिर यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज़ क्यों हैं? आप एक यूट्यूबर की ज़िंदगी में देखो, उसको कंटेंट चाहिए, ठीक है। अगर वो स्क्वाट्स का टॉपिक लिखेगा कि हाउ टू डू स्क्वाट्स, तो लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर वो बोलेगा इस एक्सरसाइज से आप थाई फैट को कम करो, तो लोग देखेंगे। बेचारे उसकी भी गलती नहीं है, उसको भी व्यूज़ चाहिए, उसको भी अपना मकान चलाना है, दुकान चलाना है, सॉरी। तो वो ऐसे ही करेगा। तो हमको थोड़ा सा जागरूक होना है, हमें नॉलेजेबल बनना है। तो हमें अपने एक्सरसाइजेस इस बेसिस पे नहीं करना कि इससे क्या फ़ैट कम हो रहा है। हमें एक्सरसाइज इस बेसिस पे करना है कि कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो मुझे फिट बनाते हैं, कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज जो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं, कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं जो मुझे फ्लेक्सिबल करते हैं, कौन से ऐसे एक्सरसाइजेस हैं जो मेरे अंदर तेज़ी लाते हैं, एजिलिटी लाते हैं। तो हमें ऐसे सोचना है। हमें ये नहीं सोचना कि इस एक्सरसाइज से ये क्या कम हो जाएगा, ये एरिया कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो भी बोल रहा है इंटरनेट में वो झूठ बोल रहा है। तो हमें ये समझना है, ठीक है। ये साइंस है, ये कोई मेरी मनगढ़ंत बात नहीं है। दिस इज़ साइंस। अगर आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाओगे, किसी भी डाइटिशियन के पास जाओगे, या किसी भी एक्सरसाइज एक्सपर्ट के पास जाओगे, तो वो यही बोलेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब इस प्रिंसिपल के बारे में हम बात करते हैं, जो प्रिंसिपल्स ऑफ exercising right. There are principles of eating right and there are principles of exercising right. So what are those principles? सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 ये है स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है? अ लिटिल मोर एवरी टाइम। मतलब
अगर हम एक ही चीज़ को बार 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 करेंगे तो हमारी बॉडी मोनोटोनस स्टेट में चली जाती है। मतलब क्या होता है, हमारे एक्सरसाइज का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है, बिकॉज़ हमें हमेशा कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा करना है, तभी हमारी ग्रोथ होती है, राइट। तो हम मान लो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक राउंड लगाने में, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ब्रिस्क वॉक करता हूँ, ठीक है, तो मुझे एक राउंड लगाने में 10 मिनट लग रहे हैं। एक हफ्ते तक मैंने किया। अब दूसरे हफ्ते मुझे क्या करना है, एक राउंड लगाने में मुझे 9 मिनट 40 सेकंड लगने चाहिए, मतलब 20 सेकंड का घाटा। अब इस 20 सेकंड को भरपाई करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा तेज़ चलना पड़ेगा, तो अ लिटिल मोर एवरी टाइम। फिर अगले बार मैं क्या कर सकता हूँ, एक राउंड को चलने में 9 मिनट 30 सेकंड, एक हफ्ते के अंदर। मतलब इसको हफ्ते हफ्ते में चेंज करना है, हर दिन चेंज नहीं करना। तो अगले हफ्ते से मैंने क्या किया, एक राउंड चलने में मुझे 9 मिनट लगेंगे। तो इस तरीके से आए। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने राउंड्स को इंक्रीज़ कर दिया। मुझे 1.5 राउंड चलना है, 1.5 राउंड चलना है, 9 मिनट का हाफ कितना हुआ, 4.5। मतलब मुझे 9 मिनट चलना है 13.3, मतलब 13 मिनट्स 30 सेकेंड्स के अंदर मुझे 1.5 ग्राउंड मुझे चक्कर लगाना है। तो इन दिस वे यू आर पुशिंग योर लिमिट्स। आप या तो टाइम को इंक्रीज़ कर रहे हो, टाइम को डिक्रीज़ कर रहे हो, या राउंड को इंक्रीज़ कर रहे हो, दोनों एक साथ नहीं करना। तो इससे क्या हुआ, आपको हर बार एक गोल मिल गया, मतलब बोरिंग नहीं होती वहाँ पर, एक्सरसाइज करने में मज़ा आता है। अगर आप मान लो पुशअप्स करते हो, आपने कहा कि मुझसे एक भी पुशअप नहीं होता, तो पहले हफ्ते मुझे एक करना है, आपने एक किया। फिर अगले हफ्ते आपने 2 करने की कोशिश करी, फिर अगले हफ्ते आपने 3 करने की कोशिश करी। इस तरीके से आप साल के एंड तक 52 कर रहे होंगे, एंड 52 पुशअप्स एवरी सिंगल डे इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो एवरी सिंगल डे यू हैव टू कीप ऑन इम्प्रूविंग। सो दिस इज़ द गोल, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ जो है, जो सबसे ज़्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में से कुछ चीज़ें डिप्लीट होती हैं, ठीक है। पानी, विटामिन्स, मिनरल्स, रिपेयर वर्क बहुत करना होता है, बहुत डैमेज हो जाती है बॉडी में, तो रिकवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकवर करने से हम फिटर बनते हैं, हम स्ट्रॉन्गर बनते हैं, हम लीनर बनते हैं। तो रिकवरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा प्रिंसिपल क्या है, चौथा प्रिंसिपल ये है, रेगुलर होना। आज हमने एक एक्सरसाइज किया, फिर कल किसी ने कुछ एक्सरसाइज बताया कि ये वाला एक्सरसाइज इफेक्टिव है, तो फिर वो करना शुरू कर दिया। फिर किसी और दिन किसी और ने बताया, उसको करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं होना है। कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो आप हर दिन करते हो, जो मैंने इस शीट में बताया, वॉक या रन, इन दोनों में से एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए, थोड़ा सा मूवमेंट करना चाहिए। स्क्वाट्स, लंजेस, प्लैंक, ये 3 चीज़ों को मास्टर कर लो। यूट्यूब में जाओ और देखो हाउ टू डू स्क्वाट्स इन द राइट वे, हाउ टू डू लंजेस इन द राइट वे, हाउ टू डू प्लैंक इन द राइट वे विथ प्रॉपर फॉर्म। कैसे करना है उसको सीखो, उसको प्रैक्टिस करो। ये 3 चीज़ें आपकी कोर को डेवलप करेंगी। जो कोर में मैंने बात करी ना, कोर को डेवलप करेंगे, ये तो होना ही चाहिए आपके अंदर। अगर आप ये 3 अच्छे से नहीं कर सकते तो आप किसी भी एक्सरसाइज करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप लड़के हो तो पुशअप्स, पुलअप्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आना ही चाहिए। आपकी अपर मसल, अपर जो शोल्डर्स हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। फीमेल भी कर सकती हैं, बिल्कुल सपोर्ट के साथ कर सकती है पुशअप्स, लेकिन मेल को ज़रूर करना चाहिए। पुशअप्स एंड पुलअप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सारी चीज़ें जब आप सीख लेते हैं, इस कोर एक्सरसाइज को आप डेवलप कर लेते हैं, तो फिर आपके अंदर इतनी स्टैमिना होती है कि फिर आप वहाँ पर डिसाइड कर लेते हो आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, ठीक है। अब ये जो रिकवर मैंने बात करी है, रिकवर कैसे करते हैं, देखो 2 टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल होती है। एक होती है डिटॉक्स लाइफस्टाइल, डिटॉक्स लाइफस्टाइल, दिस इज़ वन टाइप ऑफ लाइफस्टाइल। दूसरी होती है जिसकी, जो हमारी नॉर्मल है। ये क्या लाइफस्टाइल है, इसके बारे में मैं डिटेल में कभी बात करूँगा, अभी मैं बात नहीं करूँगा। इस लाइफस्टाइल में अभी मैं जी रहा हूँ, लाइक जो इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है वो डिटॉक्स लाइफ जीता है। लेकिन नॉर्मल जो हमारी जो होती है, सुबह उठ के हम रोटी सब्ज़ी खाते हैं, पराठे खाते हैं, नॉर्मल वो सारी चीज़ें करते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहिए, मान लो कि ये एक्सरसाइज है। आज मेरा थोड़ा सा गला पता नहीं क्यों क्या हो रहा है, थोड़ा ख़राब है, इस वजह से कुछ दिक्कत हो रही है मुझे, तो प्लीज़ बियर विथ मी। तो जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से पहले 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है प्री वर्कआउट, ये दिख रहा है ना आपको क्लियरली, हाँ। एक होता है प्री वर्कआउट, एक होता है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक होता है पोस्ट वर्कआउट। प्री मतलब इस चीज़ से पहले,
इसको बोलते हैं प्री वर्कआउट। पोस्ट मतलब इस एक्सरसाइज के बाद, वर्कआउट एक्सरसाइज कुछ भी कह लो, ठीक है। वर्कआउट से 30 मिनट्स पहले मान लो कि आप 5 बजे एक्सरसाइज करते हो, 5 AM 5 PM। मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, यार दिस विल बी बेटर। तो मान लो कि आप 5 PM को शाम को एक्सरसाइज करते हो, तो 4:30 के आसपास आपको एक फ्रेश फ्रूट लेना है, ठीक है। दिस कैन बी बनाना, बनाना इज़ द बेस्ट। एक्सरसाइज से पहले बनाना लेना बेटर है एनर्जी के लिए, ठीक है। अब एक्सरसाइज के वक्त लोग क्या गलती करते हैं, वो पानी नहीं पीते। जब आप पानी अपने साथ लेके जाते हैं और सिप सिप करके बीच बीच में लेते रहते हैं तो डिहाइड्रेशन आपको नहीं होती। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो पानी बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी से कम होता है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है। तो पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप वॉकिंग भी करते हो तो एक छोटी सी बॉटल अपने साथ कैरी किया करो और बीच बीच में रुक रुक के थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए। थोड़ा सा जिस तरीके से चैप्टर 4 में बताया उस तरीके से आपको पीते रहना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, आप एनर्जेटिक रहेंगे। ये आप ट्राई करके देख सकते हैं, ठीक है। पोस्ट वर्कआउट आपको ये 4 चीज़ें करनी पड़ेंगी। किसी भी वर्कआउट के बाद आपको वाटर लेना पड़ेगा रिहाइड्रेट करने के लिए, आपको रिप्लेनिश करने के लिए कार्ब्स लेने पड़ेंगे। हमारी बॉडी को कार्ब्स की ज़रूरत होती है एक्सरसाइज के बाद। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि एक बॉइल्ड पोटैटो ले लो। ये मैं पहले लेता था, लेकिन अभी जैसे मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया तो अभी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं पहले लिया करता था। आप एक बॉइल्ड पोटैटो आपने खा लिया अच्छे से चबा के, ठीक है। देन उसके बाद प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ अगर आप कोई ऐसे मस्कुलर चीज़ कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो तो हमारी बॉडी के रिपेयर के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। तो इसमें जनरली लोग वे प्रोटीन लेते हैं, कुछ लोग एग्स लेते हैं, कुछ लोग एग्स लेते हैं। मैक्सिमम लोग जो एग्स लेते हैं, कुछ लोग वे प्रोटीन लेते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि आपको क्या ले सकते हैं। स्प्राउट्स लेना तो स्प्राउट्स भी ले सकते हैं। इट्स नॉट अ कंप्लीट प्रोटीन, लेकिन कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हमें लेना चाहिए, राइट। तो आप प्रोटीन ले सकते हैं। एक वो आता है, एक सत्तू ड्रिंक आता है। वो घर पे ही जो हमारा जो चने होते हैं उसको ग्राइंड करके उसको थोड़ा सा पानी में या छाछ में मिला करके पीते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो प्रोटीन रिच फूड है ये, तो आप ये ले सकते हैं, राइट। इससे आपकी रिपेयरिंग प्रोसेस होती है। देन आपको रिकवर करना है। रिकवर करने के लिए आपके बॉडी में मल्टीविटामिन उस समय लेना बहुत अच्छा रहता है। तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद हमको मल्टीविटामिन लेना है। ऐसे बोला जाता है कि एक्सरसाइज के 45 मिनट के अंदर आपको ये लेना पड़ेगा, 45 मिनट्स के अंदर। अब कुछ लोगों के लिए नया लग रहा होगा कि यार ये तो हमने सुना ही नहीं ऐसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप पोस्ट वर्कआउट काम ढंग से नहीं करोगे तो उस एक्सरसाइज का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। रेस्ट एंड रिकवरी इज़ एवरीथिंग। एक्सरसाइज इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। रेस्ट एंड रिकवरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बॉइल्ड पोटैटो भी नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन हैव अ प्रोटीन सोर्स। कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सत्तू यू कैन कंसिडर, दिस इज़ वेरी हेल्दी, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सरसाइज साइंस। एक्सरसाइज को ढंग से करेंगे तो हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। एक्सरसाइज को अगर हम मतलब ऐसे ही कर लिया क्योंकि किसी ने बोल दिया तो फिर आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इट्स लाइक शेयर मार्केट को सबसे पहले समझ के उसमें इन्वेस्ट करना, और किसी ने कहा कि ये वाला स्टॉक अभी बढ़ने वाला है तो उसको परचेज़ कर ले। दोनों में फ़र्क है, ठीक है। जो बंदा सोच समझ के करेगा वो ऊपर नीचे से वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको पता होगा कि उसने सही काम किया है। तो वैसे ही हमें साइंस समझ करके हमें काम करना चाहिए। तो सबसे पहले बैठो, इस वीडियो के बाद एक प्रोग्राम क्रिएट करो। उस प्रोग्राम में लिखो कि आपका फिटनेस गोल क्या है। व्हाट इज़ योर फिटनेस गोल। फिटनेस गोल को डिफाइन करो। देन उसके बाद देखो कि उस फिटनेस गोल के लिए कैसे खाना खाना चाहिए। आपको अंडर नरिश्ड भी नहीं होना। कुछ लोग कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और ऐसे लोगों का वेट कभी कम नहीं होता, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इतनी स्लो हो जाती है कि पूछो मत। तो हमें ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म जब कम हो जाती है देन उसके बाद वेट लॉस होना बंद हो जाता है। तो ऐसे लोग सोचते हैं यार मैं कम खा रही हूँ, ज़्यादा एक्सरसाइज कर रही हूँ, फिर भी क्यों कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि आप कम खा रहे हो और ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो। उसको ठीक कर दोगे तो वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो बस इस चीज़ को याद रखो। एक नोटबुक लो, उसमें फिटनेस गोल लिखो, देन अपना न्यूट्रिशन लिखो, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ और ये सारी चीज़ें लिखो। और ये 3 चीज़ें अपने एक्सरसाइज रूटीन में प्लान करो। एक्सरसाइज को वेट लॉस के लिए मत करो, एक्सरसाइज को करो 3 चीज़ों के लिए। मैं दोबारा बताता हूँ, एक्सरसाइज को करना है 3 चीज़ों के लिए। स्ट्रेंथ, इसको हिंदी में बोलते हैं ताकत।
दूसरा है एजिलिटी, इसको बोलते हैं तेज़ी। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी, इसको बोलते हैं लचीलापन। तो ये 3 चीज़ों के लिए हमें एक्सरसाइज करना है, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों के लिए करना है। वेट लॉस इज़ अ बाई प्रोडक्ट। बॉडी अपने आप इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही कम कर देगी, उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके एक्सरसाइजेस की ज़रूरत नहीं है। तो 5 चीज़ें हैं जो मुझे बतानी है, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ योर डाइट, जिसके लिए 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स का डाइट है। डाइट में अभी हम डिटेल में जाएंगे। दूसरा है वाटर, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है, जिसके 20 नंबर का है वो। तीसरा है आपका ऑक्सीजन लेवल्स आपकी बॉडी में, इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। चौथा है आपकी नींद, जिसके बारे में हमने बात कर लिया है। एंड 5वां है एक्सरसाइज। इन 5 चीज़ को मिला करके हमारा बनता है 100 नंबर का हेल्थ। इन 5 चीज़ों पे काम करना है। फूड इज़ मेडिसिन, वाटर इज़ मेडिसिन, ऑक्सीजन इज़ मेडिसिन, sleep is medicine, and exercise is medicine. When we combine all the 5 things and go on a holistic approach, then we lose weight, and that weight loss is permanent. We will never gain it again. तो इसको समझना है, इन फंडामेंटल्स को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। 2 रास्ते हैं हमारे पास, 3 रास्ते हैं बल्कि। एक रास्ता है फियर का, डर का। दूसरा रास्ता है लालच, ग्रीड। तीसरा रास्ता है फैक्ट्स। जब हम फैक्ट्स के बेसिस पे अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं तो वो चेंज परमानेंट होता है, और हमें परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। 5 साल के बाद हमारे अंदर ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे ये करना है। जो करना है अभी करना है, इसके बाद नहीं करना। इसके बाद हमारी एनर्जी इस चीज़ में नहीं जानी चाहिए। बस एक बार करना है, एक बार अच्छे से मेहनत करना है और उसको ख़त्म कर देना, उस चैप्टर को वहीं क्लोज़ कर देना है। तो इस पर हम काम करेंगे। एक्सरसाइज मैंने ढंग से बताया, इस वीडियो को दोबारा देखो, देखना है तो दिमाग अपना सेट करो, एक्सरसाइज करो इन 3 चीज़ों के लिए, इन 3 चीज़ों के लिए, ठीक है। एंड बी कंसिस्टेंट, इन 3 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में इंक्लूड करो। वॉकिंग को इंक्लूड करो, बहुत सारी स्ट्रेचिंग्स करो, बहुत ज़्यादा वार्म अप करो, योगा सीखो, ब्रिस्क वॉकिंग करो। एक चीज़ को पकड़ो और उसको अच्छे से करो, और जो प्रिंसिपल्स यहाँ पर बताए हैं, प्रिंसिपल नंबर 1 2 3 4, इसको अप्लाई करो, इसको अप्लाई करो हर चीज़ में, एंड यू विल बी सक्सेसफुल। ये 20 नंबर आपकी ज़िंदगी में पूरे आपको मिलेंगे, एंड इस 20 नंबर में आपको कोई बीट करने वाला नहीं है, ठीक है। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।